भाई यहाँ हमारे पास तीन किस्म के ग्राफ हैं। एक ग्राफ फंक्शन f को दिखा रहा है, एक फंक्शन g को और एक दिखा रहा है फंक्शन h को। और इस तरफ हमारे पास तीन फंक्शंस भी हैं और हमें करना ये है कि हर फंक्शन को उसके ग्राफ से मिलाना है। तो इस सवाल को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। हम इन एक्सप्रेशंस के लिए ग्राफ बना के देख सकते हैं और फिर परख सकते हैं कि उनमें से कौन सा ग्राफ इस ग्राफ से मिलता जुलता है, या हम इन ग्राफ के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यानी ये हिस्से देखकर परख लें कि इनमें से किन एक्सप्रेशंस की यही वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होंगे। भाई मुझे ज़ाती तौर पे ये दूसरा तरीका बेहतर लगता है, तो हम इसी तरह से सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि फंक्शन f का एसिम्पटोट मिल रहा है जब x बराबर होता है -5 के, और ये एक वर्टिकल एसिम्पटोट है। चलें अब देखते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन हमें इसी कदर पे वर्टिकल एसिम्पटोट देगा। अब वर्टिकल एसिम्पटोट को मालूम करने की एक निशानी तो ये है कि वो एक ऐसी कदर होती है जिसको जब एक्सप्रेशन में डालते हैं तो एक्सप्रेशन बयानशुदा ही नहीं रहता। और ये मालूम करते हुए हमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है, और वो ये है कि उस नुक्ते पे वाकई एसिम्पटोट बन रहा हो। ये ना हो कि ग्राफ बस उस कदर के लिए खाली नुक्ता देकर आगे बरकरार हो जाता हो। खैर, तो ये फ्रैक्शन उस सूरत में बयानशुदा नहीं रहेंगे जब उनके डिनोमिनेटर्स सिफ़र के बराबर होंगे। तो x की जगह -5 डालने से जिस भी एक्सप्रेशन का निचला हिस्सा सिफ़र के बराबर हो जाएगा, वही असल में फ़ंक्शन f को दिखा रहा होगा। यहाँ -5 डालेंगे तो डिनोमिनेटर में -10 आ जाएगा, तो ये अभी भी बयानशुदा है। यहाँ अगर x की जगह -5 डालते हैं तब भी डिनोमिनेटर सिफ़र के बराबर नहीं होगा, तो ये एक्सप्रेशन भी f के लिए ठीक नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इस आखिरी इम्कान में जब हम x की जगह -5 डालेंगे तो डिनोमिनेटर सिफ़र के बराबर हो जाएगा, तो ये दिखा रहा है फंक्शन f को। लेकिन इसको एक और दफ़ा परख लेते हैं, और अब हम इसको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की मदद से परखेंगे। भाई ग्राफ का ये हिस्सा x की बढ़ती हुई इक़दार पे y एक्सिस पे 1 की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तब होगा जब y बराबर होता है 1 के। अब एक्सप्रेशन पे आते हैं। भाई जब x की कदर बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी जब हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो -2 और +5 के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। और हम गौर करेंगे सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म्स पे, तो ये x/x के बराबर हो जाएगा और ये ग्राफ वाकई 1 की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि किस नुक्ते पे ये एक्सप्रेशन सिफ़र के बराबर हो रहा है। भाई जब x बराबर होगा 2 के, तो ये एक्सप्रेशन सिफ़र के बराबर हो जाएगा, और ग्राफ में भी ऐसे ही हो रहा है। तो इन सारी वजूहात की बिना पे हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल फंक्शन f को ही दिखा रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं फंक्शन g पे। भाई यहाँ g और h दोनों के ही वर्टिकल एसिम्पटोट वहाँ बन रहे हैं जहाँ x बराबर है 5 के, और ये बात तो हम इन एक्सप्रेशंस में भी देख सकते हैं। दोनों में ही जब हम x की जगह 5 डालेंगे तो वो बयानशुदा नहीं रहेंगे। तो अब इन दोनों में हम किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं? भाई इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की मदद लेनी होगी। तो g का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यहाँ है और यहाँ y बराबर है -2 के, यानी x की कदर अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो y -2 की तरफ बढ़ रहा होगा। चलें इस एक्सप्रेशन में देखते हैं कि इस सूरत में क्या होता है। बल्कि इससे पहले ज़रा इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 12, और ये तकसीम हो रहा होगा अभी भी x - 5 से। अब भाई जब x की कदर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ना -12 से कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही -5 से फ़र्क पड़ेगा,
और ये फंक्शन 2x बटा x यूं ही 2 के बराबर होने लगेगा। और g का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तो -2 के बराबर है, न कि 2 के। लेकिन हाँ, h का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बिल्कुल 2 के बराबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन फंक्शन h को दिखाएगा और ये दिखा रहा है फंक्शन g को। लेकिन चलें इसको एक और दफ़ा खोल कर परख भी लेते हैं। भाई ये बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x बटा x माइनस 5 के। तो x की बहुत बड़ी इकदार पे ये 12 और ये -5 तकरीबन बेमानी से हो जाएंगे। यानी इन्फिनिटी की तरफ जब हम बढ़ रहे होंगे तो ये फंक्शन -2x बटा x यानी -2 की तरफ बढ़ने लगेगा और फंक्शन g का ग्राफ बिल्कुल यही चीज़ दिखा रहा है।